राजन, मोस्ट वेलकम। आ, थैंक यू भाई जी। नमस्कार, मीडिया न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और आज जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम लोग जिनका लेने जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दें आप लोगों को। आ, हमारे मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के जो बिहारी गांव है उसके वार्ड नंबर 4 के निवासी हैं राजन झा। प्रभाकर झा इनके पिताजी का नाम है। और बचपन से ही काफी प्रतिभावान थे। मैं पर्सनली इन्हें जानता हूँ और बहुत दिनों से मैं इन्हें जानता हूँ। और इनकी जो अध्ययन अध्यापन में जो इनकी जो प्रगति है, इनकी जो प्रतिभा है, उनसे मैं बखूबी वाकिफ हूँ। और सीजीएल 2019 की जो अभी परिणाम जो उसका आया है उसमें इस बच्चे ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। तो उसके बाद मेरी भी दिली इच्छा थी कि हमारे क्षेत्र के और भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं या जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और एक उपलब्धि पाने के लिए, तो एक जिन्होंने उपलब्धि पा ली है उनके साथ जो उनका अनुभव है, जो उनके तरीके हैं, तो उनके बारे में दूसरे बच्चों को भी जानकारी मिल सके। और इस तरह से जो हमारे क्षेत्र का जो जहां तक बात है, जैसे देख लीजिए आज राजन ने एक उपलब्धि हासिल कर अपने समाज, परिवार और हमारे पूरे प्रखंड का मान बढ़ाया है। तो उसी तरीके से हम लोग ये उम्मीद में लगे रहते हैं, जब कभी भी परीक्षाओं का परिणाम आता है तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र के भी बच्चे जो हैं अच्छे प्रदर्शन करेंगे और नित्य नए कीर्तिमानों को वो स्थापित करेंगे। यह वास्तव में हमारा जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है इनकी उपलब्धियों पर। बहुत बहुत स्वागत है राजन आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आपने मुझे ये मंच प्रदान किया ताकि और लोगों को कुछ मेरे थ्रू जानकारी किया जा सके। जी राजन, हमें बहुत खुशी हो रही है और हम अपनी खुशी को बयां ही कर सकते हैं, आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन मेरी बहुत ही इच्छा थी कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उन सभी बच्चों के साथ रूबरू करवाएं जो अभी तैयारी में लगे हुए हैं। उनके साथ आप अपने अनुभव साझा करें, उन्हें आप कुछ खास टिप्स दें। तो सबसे पहले राजन, हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि आपने अभी जो उपलब्धि हासिल की है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो 2019 का था, उसमें आपने ऑल इंडिया रैंक 125 125वां रैंक लगी है आपकी और एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर आप चयनित हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये हमें बताएं कि आप अपनी उपलब्धि पर कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए, जब तक राजन हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक हम आप लोगों को उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी करा दें। राजन का इससे पूर्व कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम होता है वो 2015 की जो परीक्षा है इन्होंने पास की। और उस परीक्षा के परिणाम के अनुरूप इन्हें जो है अभी ये कार्यरत थे शिलोंग में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है उसका जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसमें वो अभी कार्यरत थे, हैं अभी कार्यरत हैं। हाँ राजन, लगता है आप शायद हाँ भाई जी। हमारे साथ जुड़ गए। हाँ, हाँ हाँ, बताएंगे। वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा, तो इस वजह कोई बात से नहीं, इन सब माफी चीजों में थोड़ा चाहेंगे। सा प्रॉब्लम होता ही है। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि आप वापस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सबसे पहले जी राजन, जी। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने जो उपलब्धि हासिल की है उस पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो फाइनली मेहनत का परिणाम आ गया। और हम्म, इतने दिनों का, लगभग 7-8 सालों का एक तपस्या की तरह था ये, जो हम्म। वही है। बहुत अच्छा, और सबका सहयोग रहा, परिवार, दोस्त, समाज, सभी लोगों का। तो राजन, आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे। जी भैया, मैं श्रेय सबसे पहले तो अपने परिवार को, मम्मी-पापा, और सबसे खासकर मेरे चाचा जी, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में लाया कंपटीशन की, क्योंकि मुझे एसएससी के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। उन्होंने, हम्म मैंने 12th किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि तुम इसका प्रिपरेशन करो। उन्होंने मार्गदर्शन दिया था शुरू से, जो तुम्हें ये हम्म करना चाहिए। तो हम्म समय-समय पर जब भी ज़रूरत पड़ी तो हमेशा से वो साथ खड़े रहे हैं। तो मेनली श्रेय हम्म उनको जाता है। फिर अपने सभी दोस्तों को, जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि तुम कर सकता है। कभी-कभी डिप्रेशन हो जाता है ना, तो उस वजह से, लेकिन एक अच्छा दोस्त होना, तो जो हम्म आपको समय-समय पर मोटिवेट करे, वो सब बहुत ज़रूरी है। हम्म। तो इसीलिए, अच्छा, तो आप यही अपनी सब। पारिवारिक खुशी
पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को, कि मतलब कि आप परिवार में कितने लोग हैं, कैसा आपका परिवार है, पिताजी क्या करते हैं, इन सब जी चीजों के बारे में बताएंगे। जी, मेरे पिताजी 4 भाई हैं। तो मेरे पिता सेल्समैन हैं दिल्ली में, और जी। चाचा जी मेरे प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सुरसंड में कार्यरत हैं। और एक चाचा टीटी हैं रेलवे में, बड़ौदरा में। और एक चाचा हम्म। बिजनेसमैन है, उनका हार्डवेयर का बिजनेस है, हम्म। ये गुवाहाटी हम्म। जोरहाट में। तो और मम्मी अच्छा, तो मेरी आपकी, हाउसवाइफ है, अच्छा, और दादी है आपकी, मेरी। वेरी गुड। आपकी जो स्कूली शिक्षा थी वो कहाँ से हुई है? जी, मेरा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय तो बिहारी से ही हुआ है। और उसके बाद हम्म। 9-10 में हम दिल्ली चले गए थे, तो 9-10-11-12 दिल्ली से किए। और फिर हम्म। ग्रेजुएशन में फिर गांव से कालिदास हम्म। विद्यापति साइंस कॉलेज है उच्चैठ में, तो उससे किए हम्म। थे। तो मतलब स्कूली शिक्षा आप गांव में काफी कम दिनों तक किए थे, उसके बाद फिर दिल्ली जी चले गए, एट दिल्ली के बाद। जी 8 क्लास तक लगभग गांव से किए, फिर 4 साल दिल्ली में, फिर 3 साल गांव में। तो लगभग गांव दिल्ली होता रहा। तो तो दोनों आठवीं जगह तक से। जो आपकी पढ़ाई थी, आठवीं तक जो आपकी पढ़ाई थी वो हिंदी मीडियम में हुई है जी या अंग्रेजी मीडियम से हुई है? नहीं, हिंदी से 8वीं 10वीं तक हिंदी मीडियम में थे हम। तो उसके अच्छा। बाद 11 12 ओनली इंग्लिश मीडियम में था, फिर ग्रेजुएशन में हम्म। हिंदी आ गए। हम्म। 12वीं में आपका कौन सा स्ट्रीम था, राजन? 12वीं में साइंस था। साइंस में आपका मैथ और बायोलॉजी दोनों कंपलसरी था हमारे उधर। हम्म। अच्छा, स्कूल में जब आप पढ़ाई करते थे, वो थोड़ा सा उन दिनों की याद मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा यहाँ पे। उनको थोड़ा सा याद करिए, जी जब आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उस समय का कोई ऐसा वाकया जी जब आपको लगा हो कि नहीं, मुझे कुछ बड़ी उपलब्धि अपने जीवन में हासिल करनी है, या कोई ऐसी सीख जो आपको मिली हो, वो हमारे साथ आप साझा करना चाहेंगे? स्कूल में स्कूल में तो ऐसा नहीं था। बस एक बार एक सर पूछ दिए थे ऐसे ही मजाक में, जो भविष्य में क्या बनना चाहते हो। तो हम्म। हमने उन्हें बोला था कि हम आईएएस बनेंगे, लेकिन उस बारे में हम जानते नहीं थे। लेकिन हम्म। अ, ऐसे बोल दिए थे हम। बाद में धीरे हम्म। धीरे पता चला वो क्या चीज होता है। तो उसके लिए, लेकिन अभी फिलहाल धीरे धीरे ये है कि एक बाय एक पायदान, अपना पारिवारिक स्थिति को देखते हुए इंसान को अपना हम्म। लक्ष्य के हिसाब उस हिसाब से धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। तो अभी हम पहले इस पे ज्वाइन किए, फिर इस पर, फिर देखिए भविष्य क्या होता है। तो बिल्कुल। 12वीं में आपने साइंस रखा था, ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से किया था? ग्रेजुएशन मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था। हिस्ट्री ऑनर्स था। जी तो साइंस के बाद अचानक से हिस्ट्री में जाना, तो क्या यह चैलेंजिंग नहीं था आपके लिए? जी, चैलेंजिंग तो मेन चैलेंज मिला था हमको 11th क्लास में, जब हम हिंदी से इंग्लिश में आ गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो बिल्कुल। उस साल क्या हुआ, एक साल हमको पूरा इंग्लिश समझने में लग गया। पूरा साल हमको हम्म। किस क्लास में क्या पढ़ाई चल रहा है कुछ समझ नहीं आता था। हम्म। तो इसलिए हमको एक एक साल 11th में हमको 2 साल पढ़ना पड़ा आपको। अच्छा, ग्रेजुएशन जब आप उस कर रहे थे तो इतिहास एक बहुत ही रोचक विषय माना जाता है, तो क्या जी इतिहास जी इतिहास में आपकी दिलचस्पी है? जी, थोड़ा बहुत। तो अब 3 साल में पढ़े हैं, तो धीरे धीरे हो गया दिलचस्पी। और हमारे थोड़ा सा उधर ये ज्यादा। है कि हेलो। हाँ, थोड़ा बहुत से थोड़ा ज्यादा रुचि हो गया होगा, क्योंकि 3 साल आपने ऑनर्स जी किया है तो जी के साथ तो। जी जी। और हम्म। बात यह है कि हम लोग इतिहास ले लेते हैं हमारे उधर, जो ज़्यादा कॉलेज करना नहीं पड़ता है, और कंपटीशन हम्म। का प्रिपरेशन साथ के साथ हो जाता है उसके साथ। तो इसलिए, हम्म। तो खासकर इसी वजह से हम भी इतिहास लिए। और इतिहास लेने में चाचा ही नहीं कहा था कि आप इतिहास ले लीजिए, और हम्म। इसके साथ आपका प्रिपरेशन भी चलता रहेगा, और आप ग्रेजुएशन भी हो जाएगा आपका। तो उन्होंने तो ही गाइड मतलब किया जो। आपकी जो सफलता है इसके इर्द गिर्द आपके चाचा नजर आते हैं, थोड़ा उनके बारे में जी भी जी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभी वहीं सुरसंड में प्रखंड पंचायती हम्म। राज के पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो उन्होंने बहुत हम्म। स्ट्रगल किया है लाइफ में, लगभग कई सालों तक मेहनत। तो बचपन से मैंने उन्हें देखा है, उन्हें ही फॉलो किया है। तो एक तरह से हम्म। आदर्श कह सकते हैं हम। तो अभी भी फॉलो हम्म। करते हैं उनको ये, जो, तो इसलिए।
थोड़ा बहुत मैं भी उनके बारे में जानता हूँ। हमारे समाज में उनका जो योगदान है बच्चों को पढ़ाई के प्रति, वो जी हमेशा जी इन सब रुचि लेते हैं कि बच्चे हमारे समाज के पढ़ें, आगे बढ़ें। और जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ इस लाइव के माध्यम से उन्हें भी देना चाहता हूँ। और जी अब आपके साथ जो हमारा साक्षात्कार है इसको आगे ले जाते हुए राजन, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो सीजीएल की जो तैयारी होती है, आपने जैसी तैयारी की जी थी, आप अपनी तैयारी के बारे में जी बताएंगे कि आपने किस तरीके से तैयारी की सीजीएल के लिए। जी भैया, शुरुआत में तो एसएससी का कोई भी एग्जाम है, लगभग सबका सिलेबस एक जैसा है। प्री का जिसका हम्म सिलेबस है, मैथ, हम्म रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, तो हम्म हम लोग जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो सभी को एक बराबर लेके चलते हैं। तो हम्म सीजीएल में बस ये है कि मेंस में मैथ्स और इंग्लिश का वेटेज बढ़ जाता है। जैसे 200 मार्क्स हम्म मैथ्स और 200 मार्क्स इंग्लिश है, तो उसके लिए हम्म प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए कि मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। और बाद बाकी जो अदर सब्जेक्ट है, रीजनिंग, तो अगर आपका मैथ अच्छा है तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली है कि अच्छा हो जाता है लगभग। और बाद बाकी जीके, तो जीके में ये है कि जैसे लुसेंट, स्पीडी सब होता है, तो उसमें से ये बुक्स आप फॉलो करके, और क्योंकि ज़्यादा टाइम हम्म जीके पे वेस्ट नहीं करना होता है इसमें, कि 50 हम्म मार्क्स का जीके का वेटेज है और अदरवाइज मैथ और इंग्लिश मिला के 500 मार्क्स वेटेज है। तो जहाँ पे हम्म ज़्यादा हमको बेनिफिट मिले उस पे ज़्यादा फोकस करना रहता है। तो इसलिए हम्म जीके में आप कोई एक बुक देख सकते हैं लुसेंट एक्सपीडिशन में, और करंट अफेयर में जैसे कोई यूट्यूब चैनल या न्यूज़पेपर डेली का, तो इन सब में रेगुलर करंट में बने रहने से लगभग 25-30 जीके में मार्क्स आ जाने से ना, प्री में 50 में लगभग हम्म एक बैलेंस बन जाता है जो आगे हम्म। आप। अच्छा, जीएस और जीके का जो सब्जेक्ट है वो काफी डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट माना जाता है। तो जी जी ऐसे तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो किस तरीके से आगे बढ़े, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप, जो आपका तरीका हो। जी, तो भैया वही जीएस के लिए तो लुसेंट की बुक आती है एक, हिंदी मीडियम है हम्म इंग्लिश मीडियम दोनों में, तो उस बुक हम्म को फॉलो कर सकते हैं एक दो बार बढ़िया से पढ़ के। और हम्म एक रेलवे का आता है सामान्य अध्ययन स्पीडी का, तो वो बुक हम्म रेलवे में, वो बुक पढ़ने से ये है कि क्वेश्चन उसके रिपीट होते हैं तो याद होते रहते हैं। तो एक वो बुक बढ़िया है, जो अगर वो ये दोनों बुक पढ़ने से आपको कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में आपका जीके में प्रॉब्लम नहीं हम्म आएगी। और बाद बाकी फिर करंट अफेयर तो वही डेली का, तो डेली दे फॉलो करने से, या फिर स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल है उस पे मंथली 300 वाला ये क्वेश्चन प्लान। आता है, तो वो भी देख सकते हैं हम्म। जी। तो अच्छा, उस सबसे भी कवर हो जाता है जी का। करंट अफेयर और जीके के बाद जो अगला पड़ाव है, जैसे मैथ में अच्छे नंबर कैसे जुटाए जाए, क्योंकि सीजीएल के एग्जाम में ये सभी जो हैं, जो जितने जितने नंबर के इन चीजों को दिया गया है, ये सभी मैटर करते हैं। और डिपेंड्स करता जी, है कि आप किस segment में अच्छे नंबर जुटा लेते हैं, जिससे कि आपका जो प्रदर्शन है वो बेहतर होता है। तो मैथ के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप। मैथ्स के लिए एक राकेश यादव सर का क्लास नोट्स आता है, तो पहले हम्म उसे पूरा मतलब उसमें सब टाइप के क्वेश्चन दे दिए रहते हैं, सो विथ हम्म सॉल्यूशन, तो एक बार उसे हम्म सॉल्व कर सकते हैं। और बाद बाकी उसमें अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हम्म यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, एक मैथ्स विद पवन राव सर का है, फिर अभिनय हम्म मैथ्स है, एप्ट्रिक्स है, और गगन प्रताप हम्म सर का चैनल है। तो इन सब हम्म चैनलों को मतलब टॉपिक वाइज कवर करना ज़्यादा बेटर रहता है, जो इस टॉपिक से इस टीचर से हम पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ कुछ हम्म ज़्यादा, मतलब ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, तो वही आप जैसे क्लास नोट्स बनाते हैं तो उससे आपको हम्म प्रैक्टिस हो जाता है, फिर जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है उस टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं आप यूट्यूब पे। तो बस हम्म ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाद बाकी आप मॉक टेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वो ज़्यादा आपको आपकी सफलता की एक गारंटी के के तौर बारे में पे। करना चाहता था। मॉक टेस्ट का आज बहुत ही अहम रोल होता है किसी भी परीक्षा की तैयारी में। तो आप भी क्या जी मॉक टेस्ट वगैरह देते थे। जी जी भैया, मॉक टेस्ट एक टेक्स्ट बुक ऐप है, आता है टेक्स्ट बुक का, तो उसमें हम्म लगभग सभी एग्जाम के, भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सभी के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको। तो जैसे हम्म एसएससी के हैं, तो एसएससी अभी 2021 वाला हो रहा है एग्जाम, तो इसके लगभग 300-400 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। इसमें लगभग जितने प्रीवियस ईयर अभी हो रहे हैं एग्जाम, तो उस सब के क्वेश्चन हम्म आपको मिल जाएंगे। तो इसका आप सब्सक्रिप्शन लेके 1 साल का, और इसका पहले मुझे जानकारी नहीं थी मॉक टेस्ट के बारे में, तो इसलिए मेरा 2 साल 2017 और सीजीएल 2018 दो बार मैंने एग्जाम दिया था। तो फर्स्ट टाइम मेरा 25 मार्क्स से मेरिट में रह गया था, डॉक्यूमेंट हम्म वेरिफिकेशन में
के लिए आया था कॉल, लेकिन नहीं गए थे कि मेरिट में नहीं आने वाला था उस साल। फिर पिछला साल 2018 में भी 3 मार्क्स से रह गया था, 547 गया था कट ऑफ और 543 मार्क्स था मेरा। तो उस साल भी मेरिट से रह गया, क्योंकि वही प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना आपको सफलता का मतलब आप अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं कि ये आप सफल होंगे। तो करीब इसीलिए आते तो जाते मैं हैं ये धीरे धीरे। जी, जी। और ये मॉक टेस्ट का जो था, वो मेरा एक दोस्त लिया था अपने लिए, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन। तो उसने मुझे अपना आईडी और पासवर्ड दिया कि भाई तू तू मार इस पे, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो ये ले तब तक तू सॉल्व कर। तो वही हम शुरुआत किए हैं, तो एक दिन में 1-2 मारते थे, तो धीरे-धीरे मेरा स्पीड बढ़ने लगा। तो प्री के टाइम हम 4-5 मॉक लगा लेते थे। जैसे ऑफिस में बैठे हैं ना, तो खाली टाइम मिलने से हम मॉक मॉक सब लगाते थे। तो वो चीज़ देखिए ये ज़्यादा-ज़्यादा कहीं- प्रैक हम्म, प्रैक्टिस से आपका ये होता है कि जैसे 1 घंटा पेपर है, तो आप 40-45 में मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर हार्ड आ गया मैथ्स का, तो उसमें आपका टाइम बचत हो जाता है, जो आप थोड़ा डिप्रेस नहीं फ़ील करते हैं एग्ज़ाम में। तो इसलिए ये फायदा होता है मॉक टेस्ट से। जी भैया। और जरूरी भी है, करत करत अभ्यास के जरमति होत जी, सुजान, जी। ये बात। तो मॉक टेस्ट जी में भैया। आप एक मॉक टेस्ट के अंदर जाते हैं, हुँ, फिर लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे जो हुँ, आपका जो निशान है, जो पकड़ है, वो बनता जाता है। और सबसे बंद महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो बिंदु यह है जी, कि टाइमिंग आपकी कैसी है। ये नहीं कि आप कितना जी, जानते जी। हैं या आप नॉलेज का नहीं, लेवल नहीं। कितना है, आपकी टाइमिंग कैसी है। जी। परफेक्शन के साथ अगर जी, सही जी। टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग में अगर आप क्लिक करते हैं, चीजों को सॉर्ट आउट करना जानते जी। हैं, सॉल्व करना जानते हैं, तो आप हुँ, फिर उसको बखूबी क्लिक कर लेते हैं। ये तो हो हुँ। गई तैयारी से रिलेटेड बातें। राजन, ये सीजीएल का जो एग्जाम होता है, इसमें प्री, उसके बाद मेंस, ये दो अलग अलग एग्जाम जो हैं, वो दो लेवल के जो हैं, टफनेस वाले हैं। तो ऐसे में जी। जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, या जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं, उनको कुछ आप बताइए कि किस तरीके से जो है सीजीएल की तैयारी प्री के लिए कैसे की जाए और मेंस के लिए कैसे की जाए, इस इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी भैया, तो वही बताए थे हम कि जैसे 500 मार्क्स का जैसे प्री और मेंस मिला के इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो उसको हम साथ लेके चल सकते हैं। हम्म जो नहीं, ये सोच के नहीं करना है कि हमको प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि आपको प्री के बाद टाइम नहीं मिलता है, लगभग 40-50 दिन का टाइम मिलेगा, जो 1 मंथ बाद रिजल्ट आएगा और उसके 20 दिन में एग्ज़ाम। हम्म तो ज़्यादा ज़्यादा समय नहीं मिल पाता प्री के बाद। हेलो? आवाज आ रही है। हाँ, वो रिफ्लेक्ट हो रहा था थोड़ा बहुत। तो अच्छा जी। ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है, तो इसलिए हम दोनों को साथ में प्रिपरेशन लेके चल सकते हैं, जब प्री भी और मेंस भी। तो मेनली वही मॉक टेस्ट है। पहले आप जो भी टॉपिक है मैथ्स के या इंग्लिश में चैप्टर वाइज़ है, जैसे ग्रामर आपका एक नीतू सिंह की बुक आती है वॉल्यूम 1 की, उससे आपका ग्रामर लगभग कवर हो जाता है। जैसे एसएससी के लिए एक आप बाइबल की तरह उसे बोल सकते हैं कि जो भी एस्पिरेंट है एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ग्रामर के लिए उसे फॉलो कर सकते हैं एक। और बाद बाकी अभी इंग्लिश का लेवल थोड़ा पहले जैसा नहीं है, थोड़ा कम किया है इंग्लिश का, जब से टीसीएस क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए, खासकर बिहार के स्टूडेंट के लिए एक फायदा है, जो उतना हार्ड इंग्लिश नहीं आता है। तो सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाता है, एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। क्योंकि इंग्लिश कितना मुश्किल है समझना, ये हमसे बेहतर कोई जान नहीं सकता, क्योंकि एक साल फेल हुए थे 11th क्लास में इसी इंग्लिश की वजह से, कि हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में आया तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था 1 साल तक। अच्छा, आप फेल भी तो हुए थे? जी, जी, 11th क्लास में। बड़ी 10th से हम गए थे, बड़ी 10th से 11th में गए, तो क्या था, इंग्लिश मीडियम में आ गए थे, 10th तक हिंदी में थे। तो हिंदी से इंग्लिश में आए तो कवर करने में लगभग थोड़ा पूरा सा साल लग टाइम गया। लगा। हम्म तो हम्म, मतलब क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं टीचर, हमको कुछ समझ ही नहीं आता था उस साल। नहीं मतलब आता 10th है। तक हम हिंदी भी पढ़ इंग्लिश का एग्ज़ाम देने जाते थे ना, तो उसका हिंदी हम्म समरी पढ़ के जाते थे चैप्टर का। तो वो जाके लिख हम्म देते कैसे भी एग्ज़ाम में। तो वो हम्म ऐसा सिचुएशन था। तो ऐसा सबके हम्म, साथ होता है, लगभग बिहार के विद्यार्थी जितने भी हैं और सरकारी स्कूल से पढ़े हुए तो जान सकते हैं। क्योंकि हमारे उधर इंग्लिश का वेटेज होता नहीं है। एक बहुत बड़ा तो मैसेज भी है आपके उस फेल होने में भी, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप एक बार जी, असफल हुए, उसके बावजूद आपने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास जी, करते गए, और इन प्रयासों के बाद ही आपने 3-4 जी। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है सफलता हासिल की है। आप उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे कि इससे पूर्व आपका चयन किन किन परीक्षाओं में हुआ है।
जी भैया, इससे पूर्व हम फर्स्ट एग्जाम दिए थे CHSL 2014 में। उस टाइम हमको ज़्यादा मालूम नहीं था ऐसे जो क्या कुछ पैटर्न ये सब। तो हम्म। फॉर्म भर दिए थे, जाके एग्जाम दिए। तो उस एग्जाम में मेरे 118 मार्क्स थे और 120 हम्म। गया था कट ऑफ। तो 2 मार्क्स से मेरा हम्म। सिलेक्शन रुक गया उस साल। तो उस साल हम सोचे कि अगर थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। फिर 1 साल बीत गया, फिर नेक्स्ट ईयर उस टाइम ग्रेजुएशन में थे तो उतना मतलब ध्यान नहीं दे पाते थे पढ़ाई पे। तो ऐसे ही चल हम्म। रहा था, चल रहा था। फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा से CHSL 15 का दिए, तो उसमें हम्म। मतलब 138 मार्क्स आ गया था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब हम्म। किसी तरह जो मतलब हम्म। उम्मीद नहीं थी कि हो ही जाएगा। हम दिए थे एग्जाम, तो एग्जाम हम्म। देने से जाने से पहले किसी ने हमसे बोला कि थोड़ा अच्छे से एग्जाम देना। तो हम बोल रहे थे कि मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट होते हैं, तो इसमें जरूरी थोड़ी है मेरा मेरा ही हो जाएगा। तो पहले ऐसी हम्म। फीलिंग आती थी, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट देखते हैं ना आप। उस टाइम लगभग 30-35 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था CHSL 15 में। तो 30 लाख में आप मान लीजिए 6,000-7,000 सीट में, वो ये सोचते थे कभी कभी जो इतने स्टूडेंट में हम कहाँ लाई करते हैं। मेन बात ये था। लेकिन हाँ। ऐसा सोचना नहीं है। मतलब अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो सब एक बराबर है, ऐसा सोच के हमको एग्जाम देना चाहिए। जो कभी भी हाँ। कोई भी अगर कर उस रहा है तो हम। उन 15 लोगों में आप भी शामिल हो सकते हैं, हम भी शामिल हो जी जी, सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल कभी भी बिल्कुल। ख्याल नहीं करना चाहिए हाँ, कभी कि भी नहीं करना चाहिए। या कंपटीशन कितना कड़ा हो रहा है। हाँ, आपको बस प्रिपरेशन के पे बस। ध्यान देना है, उसके हिसाब से आप फेस करना है जी एग्जाम जी। को। कोशिश हाँ, करना है अपना कि आप। अपने तरफ से मतलब कोई ढील बरतनी नहीं है। और किसी को बिल्कुल। दिखाने के लिए प्रिपरेशन नहीं करना है कि हम फैमिली को दिखा रहे हैं, फैमिली ने हमें हम्म। यहाँ पे रखा है तो दिखा देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो एक हम्म। अंदर से आना चाहिए कि भाई हम कर रहे हैं तो हमको अपने लिए करना है, न कि किसी को हम्म। दिखाने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए। तो एक हम्म। ईमानदार रहिए अपने प्रति। क्योंकि हम्म। भविष्य में पछताने से फिर कुछ नहीं होता है। जैसे मेरे होता है। ऑफिस जाते थे तो ऑफिस में कभी टाइम मिल गया तो पढ़ाई कर लेते, क्योंकि यहाँ जैसे मिला था हमको, तो एक निश्चित हो सकते थे कि हो गया किसी तरह। अब हम्म। किसी तरह गुजारा हो ही जाएगा। लेकिन हमको कुछ और सोचे हुए थे लाइफ में, जो अभी रुकना नहीं है। तो वही, अब बाद बाकी सब ऊपर वाला का कृपा और सबका हम्म। आशीर्वाद, नहीं, फैमिली और फ्रेंड मैं सबका। आपके साथ हैं। आप इसी तरीके से मेहनत करें, आप आगे बढ़ें और नित्य नए जी कीर्तिमानों को स्थापित करें। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे हमारा नाम रोशन करें, हम लोगों का जी सिर ऊंचा करें। राजन, जी जो आप इससे पहले जैसा मुझे आपके पारिवारिक सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है कि शायद आईबी में भी आपका इस बार चयन हुआ था, सेंट्रल इंटेलिजेंस जी ऑफिसर की। जी भैया, प्री मेंस मेरा हो गया था आईबी में। और हम्म। इंटरव्यू मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि 22 मार्च को इंटरव्यू था। और हम्म। ये 10 दिन में रिजल्ट आने वाला था, क्योंकि 17 मार्च को फैसला रिजर्व रख लिया गया था कोर्ट के द्वारा। तो हम्म। मालूम था कि 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो आईबी हम्म। में ये है कि रिजल्ट आने के बाद फिर छोड़ने में, जब मेरिट लिस्ट बन गया तो किसी और को सिलेक्शन हो नहीं सकता है उसमें। तो इसीलिए हम्म। हम सोचे कि स्किप करना ज़्यादा बेटर है, कि हम किसी और को मौका मिलना चाहिए। जो हाँ। मान लीजिए अगर एक सीट वेस्ट कर देते तो उससे तो फायदा नहीं था, ना हमारा नहीं ना था। किसी। और एक एक पोस्ट क्या होता है, एक फैमिली, पूरा फैमिली डिपेंड करता है एक जॉब पे। तो ये मैं नहीं, मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तो ये हाँ, चीज़ स्वाभाविक सी बात है कि और इसीलिए। ये भी चीज़ अच्छी है कि आप एक सीट को बर्बाद करने से आपने रोका है। आप जी बिहार जी ऐसे इंटर लेवल के एग्जाम में भी क्वालिफाई किए थे। जी जी भैया। तो उसमें भी हम्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम स्किप कर दिए थे। उसमें भी यही सोच था कि जैसे 500 स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट किया था। हम्म। 12,500-13,000 सीट था, 13,500 स्टूडेंट बुलाए गए थे डीवी के लिए। तो उसमें भी स्किप हम्म। किए इसी वजह से, जो अब उसमें जाना नहीं था। तो इस वजह वो 12th बेस पे था, ये ग्रेजुएशन में होने वाला था मेरा। तो हम्म। मतलब जब जिसमें आपको जाना नहीं है तो उसका बेकार में सीट खराब करने से फायदा नहीं है, जो किसी को। लेकिन अपने इसीलिए तो प्रयास को जो है जारी रखना चाहिए। आप अपने जी जी। एम्बिशन के बारे में बताएंगे, भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? भविष्य में बस अभी जर्नी जारी है, एक तरह से बोल सकते हैं। जो हम्म। इसीलिए हम दिल्ली प्रेफर किए थे। जैसे अभी सीजीएल में इस साल जो भी पोस्ट हम फर्स्ट प्रेफरेंस में ऑप्ट करते वो सब मिल जाता हमको। लेकिन मेन हम एक्साइज इंस्पेक्टर ऑप्ट किए थे, इसीलिए कि इसमें एक श्योरिटी थी कि हमको दिल्ली मिल जाएगा। और दिल्ली मिलने से दिल्ली में और आगे भविष्य में प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हम्म। एक मेरा बचपन से जुड़ाव रहा है कि फैमिली, मम्मी पापा दिल्ली रहते हैं और हम भी वहीं से हम्म। मतलब 10th-12th किए हम्म। हुए हैं। तो इस वजह से हम भी हम्म। सोचे कि वहाँ ठीक रहेगा। तो हम्म।
लेकिन ये पड़ाव जो है कहाँ तक जाएगा, इसकी कोई सीमा आपने निर्धारित की होगी कि ये पड़ाव वहां तक जाएगा, ये ऐसा होता है, वो डेस्टिनेशन पॉइंट क्लियर नहीं कर रहे हैं। नहीं, नहीं, ये एक कहावत है ना कि जिंदगी एक सफर है। तो हाँ हाँ। न तो ये सफलता कोई मंजिल नहीं होती, सफलता एक सफर है। तो इसलिए हम्म। तो कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए सफलता पे। हम्म धीरे-धीरे हम्म जो-जो हो लाइफ में प्रोग्रेस करते हम्म रहना चाहिए। न्यू-न्यू चीज़ हम्म सीखते रहना चाहिए कभी भी। तो बिल्कुल। इसलिए तो अच्छा, बाद आप बाकी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवा हैं, जी, जिन्हें तैयारियों में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हालांकि अभी जो आईटी का जो दौर है, उस दौर में आपके मोबाइल तक जो है अध्ययन का काम और अध्यापन का काम पहुंच गया है, और कहीं से जी, भी रहकर एक नेटवर्क के सहारे, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सहारे जो बच्चे हैं वो पढ़ पा लेते हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो तैयारी कर पाते हैं। लेकिन खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की जी। तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो हुँ। बच्चे हैं, राजन, उन्हें आप अपने नजर से कुछ जो खास तरीके हैं, या यहाँ जिन चीजों का अभाव है, उन चीजों को के अभाव में भी रहते हुए लोग किस तरीके से जी। बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बताएंगे आप? जी, भैया मैं ये कहना चाहूँगा कि अभाव से हमें वो नहीं होना है, मतलब डिप्रेस नहीं होना है, उसे एक चैलेंज के रूप में लेना है। क्योंकि कोई चैलेंज लेते हैं हम तो उसको पूरा करने के लिए जी-जान से लग जाते हैं। तो ऐसा हम्म ऐसा कुछ हो जाता है लाइफ़ में। और जहाँ तक हम्म अभाव है तो लगभग जैसे अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है अवेलेबल। आपको यूट्यूब जब हम्म से जियो आया है तो सब कुछ डेटा फ्री है, यूट्यूब पे आपको सब कुछ सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो आप किसी भी हम्म गाँव ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो आपको हम्म जो चीज़ की ज़रूरत है, आप पढ़ाई से लेके या किसी भी चीज़ से लेके, तो आपको वहाँ पे हम्म घर पे सुविधा मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन क्लास लीजिए या हम्म ऑनलाइन कोई भी वीडियो देख लीजिए। तो हम्म इसीलिए तो बस वही देखना है कि हमें किस तरह से हम सक्सेस पा लेंगे, किस तरह से हमें सफलता मिलेगा, बस उस पे ध्यान देना है, बाद बाकी और किसी चीज़ कितना भी आप मेहनत करेंगे और अगर आप रिज़ल्ट नहीं आया तो वो एक्सक्यूज़ जो इस वजह से छूट गया, क्योंकि एक बार हमको बताए थे मेरा लास्ट ईयर 3 नंबर से छूट गया था एक बार। तो हम्म हमको किसी ने कहा था कि ये नहीं देखा जाएगा कि तुम 1 नंबर से छूटा है या 2 नंबर से छूटा है। ऐसे रिज़ल्ट नहीं छूटा है, आया मतलब नहीं आया, ठीक है? नहीं आया। तो वे हम्म यही बात है कि आपको मतलब हमेशा अडिग रहना है कि नहीं मुझे करना है तो करना है बस। तो बाद बाकी कोई एक्सक्यूज़ नहीं, सब कुछ आपको घर पे अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, तो उसपे आप इतनी सारी कंटेंट है जो कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और ख़ास के एसएससी के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने कोचिंग भी दिल्ली में किया था, 2017 में मैं गया था दिल्ली कुछ दिनों के लिए, मतलब हम्म 16 में ग्रेजुएशन करके। तो उससे पहले मेरा सीजीएल 15 में हो गया था, फिर मैं दिल्ली गया था, तो कोचिंग का बहुत हम्म नाम सुना था कि कोचिंग करने से ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मैंने भी सोचा कि हम्म जॉइन कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या है। तो कोचिंग मैंने जॉइन किया, लेकिन मतलब उतना कुछ मुझे ख़ास फ़ायदा लगा नहीं कोचिंग से, क्योंकि लगभग हम्म चीज़ हम मुझे पहले से कवर था उन सब में। तो हम्म क्योंकि अगर सिर्फ़ आपको कोचिंग पढ़ाता है तो मान लीजिए 17 में मैंने कोचिंग किया, तो सीजीएल 17 में मेरा मेरिट लिस्ट में रिज़ल्ट नहीं आया था, उस टाइम रह गया था, और 18 में भी नहीं आया। तो इसलिए मेन ये है कि आप कितना सेल्फ स्टडी पे फ़ोकस करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। कोई कोचिंग आपको नहीं पढ़ाती, कोई कुछ नहीं पढ़ाता, और जितना भी ज़्यादा मटेरियल भी नहीं लेना है, सिर्फ़ जो बुक्स है 2-4 बुक है, बस उसी को फ़ॉलो कीजिए, जो आपको कोई गाइड कर रहा है, उसका बात मानिए बढ़िया से, और बस वही कहना चाहूँगा। हम्म। ज़्यादा ये तो रिसोर्स पे नहीं जाना है। हम्म ये जो तमाम बातें आपने कही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमें जो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र हमें देख रहे हैं, वो इन चीजों से बहुत कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। और वास्तव में आपने कुछ बताया भी है, कुछ टिप्स भी दिए हैं। चलते चलते राजन, हमने आपका बहुत ही कीमती समय लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आपके आभारी हैं हम लोग कि आपने अपने कीमती समय में से इतना समय निकाला हम लोगों के लिए। और चलते चलते कोई एक ऐसा मैसेज जो आप अपने सोसाइटी को, अपने समाज को देना चाहते हो? मैसेज यही है कि आप अपने अपने तरफ से जितना हो सके लोगों का हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए। किसी का मतलब कभी
बुरा बुरा नहीं सोचिए, ना कीजिए। और जहाँ जहाँ तक अपना तरफ से हो पाए, हमारे परिवार का यही है, एक अथी रहा है कि कभी भी किसी को ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का, ठीक है? तो अपने तरफ से जहाँ से हेल्प हो पाए, तो करते हैं और करते आए हैं। तो बस अभी तो हम पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड किसी को भी कोई दिक्कत है एसएससी से या जिस भी कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं। वो हमको बेझिझक जब भी बड़ी ज़रूरी बात पड़े तो मैसेज किया कर सकते हैं। आपने ये बहुत बड़ी बात कही। और हम कोशिश करेंगे कि जो आपने ये जो बात कही है उस बात के लिए आपको थोड़ा सा परेशान किया जाए। आपने जो अभी मैसेज दिया है तो वो तमाम लोग जो हमें देख पा रहे हों, राजन ने स्पष्ट कहा है कि हमारे क्षेत्र के जो भी बच्चे जहां कहीं भी उनको किसी चीज में दिक्कत महसूस हो, लगे कि नहीं इनसे किसी से, किसी सीनियर से या किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना आवश्यक है कि वो हमें कुछ इस पे बता सकते हैं बढ़िया से, तो वो निसंकोच राजन को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जी, उनका नंबर जो है डिस्प्ले कर देंगे। आप जब कभी भी जिनकी को जी, भी रिक्वायरमेंट हो हम लोग उनका नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये वास्तव में एक समाज के लिए आपका यही तो योगदान होता है। बाकी जो आप जी, नौकरी करते हैं या कोई किसी पेशे में होता है तो बहुत सारे तरीके हैं अपने समाज को सर्व करने के, उनकी सेवा करने का। लेकिन एक जी, यह माध्यम भी जो आने वाले जो हमारे अगले जो युवा प्रतिभावान युवा हैं, जो अगले कीर्तिमान स्थापित करने वाले हो सकते हैं, उन लोगों को भी वो जी, तमाम सुविधाएँ और वो सलाह सुझाव उपलब्ध कराया जाए ताकि उन्हें जो है जिन चुनौतियों का सामना आपने किया और कहीं आपको ये लगा होगा कि जी, मुझे यहाँ कोई दिखाने वाला रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, वो चीज़ उन्हें जी, उन चीज़ों की कमी ना हो और उसकी कमी ना खले। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे जी, और कोशिश करेंगे राजन कि हम लोग भी एक डिजाइन करेंगे कि कोई ऐसा खास कार्यक्रम लेकर के आए जहां आप जो है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो उसके खास तरीके जी, हैं उस सब्जेक्ट पे तैयारी करने का उनका, उन जी, तैयारी जी, के उन चीज़ों के बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे छात्रों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजन। हम जी, उम्मीद जी, करते हैं बिल्कुल कि भैया। जो है अपने, सफलता के कीर्तिमान ऐसे ही दिन ब दिन जी, जी, स्थापित करते रहें, हमारा सर ऊंचा करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। जी भैया कहना चाहूँगा भैया, हुँ। रख बताइए। हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। इसीलिए बहुत कभी भी घबराना नहीं बहुत है ज़िंदगी में। और हुँ। ना बहुत-बहुत धन्यवाद भैया आपका जो आपको भी बहुत-बहुत चलिए। धन्यवाद जी, और जी, आप आगे बढ़ें, हमारी शुभकामनाएँ हैं। जी, जी, हमारे समाज, हमारे परिवार, जी, हमारे देश का नाम ऊँचा करें आप। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी, राजन। फिर जी जल्द ही भैया, आपसे मिलेंगे क्योंकि जो बातें आपने कही हैं, तो मेरा भी अब मन कर रहा है जी, कि नहीं आपको एक खास कार्यक्रम के तहत आपको वहाँ पे खींचा जाए। वो एक स्पेशल जी, प्रोग्राम हम लोग डिज़ाइन करेंगे कि जो हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो जी, राजन से जो है उनके देख-रेख में अपनी तैयारी करें और जहाँ कहीं भी जी, दिक्कतों का सामना वो करते हैं तो उन पे उनको जो है जी, हर जी, संभव वो उपलब्ध कराई जाएगी हमारी जी, पूरी जी, जी, टीम की तरफ बिल्कुल से। भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी, राजन। जी, 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 जी भैया, धन्यवाद। ठीक है। तो इसी के साथ हमारे तमाम दर्शकों से ये हमारे साथ थे मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 4 निवासी प्रभाकर झा के पुत्र राजन कुमार झा, जिन्होंने सीजीएल 2019 की परीक्षा का जो परिणाम आया है, उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर चयनित होकर अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव, अपने देश का नाम रोशन किया है। और उनके साथ हमने उनकी तैयारियों से लेकर के जो उनका जो लक्ष्य है, उनका जो उन्होंने किस तरीके से तैयारी की, इन सब चीज़ों पे हमने अभी जानकारी ली, उनके साथ बातचीत की। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्रों ने हमें इस लाइव को हमारे साथ वो जुड़े रहे, उन्होंने कुछ न कुछ सीखा होगा, उनसे जो टिप्स मिले हैं, उन्हें आप केंद्र में रखेंगे और इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने-अपने क्षेत्रों में सफलता के कीर्तिमान गढ़ें। इसी के साथ मीडिया लाइव न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों को मैं निखिल आप सबों से विदा चाहता हूँ। आप हमारे फ़ेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और हमें हमारा जो है हौसला अफ़ज़ाई करने का यही तो एक साधन है। बाकी हम आपकी सेवाओं में लगे ही रहते हैं और लगे ही रहेंगे। धन्यवाद।